स्टूडेंट पिछले लेक्चर में लास्ट जो मैंने आप लेक्चर लिया था, हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, बैक्टीरियल सेल के। और बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर में हमने जिन जिन पार्ट्स को बैक्टीरिया के डिस्कस कर लिया, हम बैक्टीरिया की सेल एनवेलप के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। हम बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ चुके हैं और हम बैक्टीरियल के जीनोम के बारे में भी पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम ये तमाम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारे पास टॉपिक है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के हवाले से, वो है बैक्टीरियल अपेंडेजेस। अब तो देखो बैक्टीरियल अपेंडेजेस क्या होता है। द स्ट्रक्चर, कह रहा है द स्ट्रक्चर दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड बैक्टीरियल अपेंडेजेस। मतलब ये एक बैक्टीरिया का सेल है। इस बैक्टीरिया के सेल के सरफेस से जो स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट आउट हो रही हैं, मतलब ऐसे ये बाहर की तरफ निकल रही हैं, इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं बैक्टीरियल अपेंडेजेस। जैसे हमारे जो अपेंडेजेस होते हैं, हमारी एक तो हमारे ये हैंड्स हैं और ये हमारी क्या हैं, ये हमारे लेग्स हैं, ये हमारे अपेंडेजेस हैं। सही। इसी तरीके से बैक्टीरिया की जो सरफेस है, उससे जो बाहर की तरफ ये निकल रहे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, या ये प्रोजेक्शंस हैं, या ये जो निकल रही हैं, या एक्सटेंशन कह लें, ये जो निकल रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बैक्टीरियल अपेंडेजेस। तो बैक्टीरियल अपेंडेजेस जो हैं वो इंक्लूड्स, मतलब दो बैक्टीरियल अपेंडेजेस में दो चीजें आ जाती हैं। एक फ्लैजिला है और दूसरे क्या हैं, पिला है। तो फ्लैजिला और पिलाई ये दोनों किस में आ जाते हैं, फ्लाई को हम फिम्बरी भी कहते हैं। ये दोनों जो हैं वो बैक्टीरियल अपेंडेजेस हैं। तो चलें इन दोनों बैक्टीरियल अपेंडेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। पहले फ्लैजिला को डिस्कस करते हैं, उसके बाद पिलाई को। और ये जो जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, ये आपकी बुक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की में जो बुक है, इसी बुक के तमाम पॉइंट्स मैंने जो है वो यहाँ पर बताए हैं और उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो आपकी बुक में है, जो चीज़ें, उन्हीं को मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्योंकि देखिए ना, बैक्टीरियल अपेंडेजेस के हवाले से तो आप बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी, लेकिन यहाँ जो मेरा काम है, मैंने सिर्फ़ आपकी जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसी से रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। तो चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लैजिला की। तो फ्लैजिला आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देखें, ये फ्लैजिला क्या होते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, नॉट माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब ये फ्लैजिला जिस प्रोटीन के बने हुए होते हैं, वो कौन सा प्रोटीन होता है, वो होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स के नहीं बने होते हैं। क्योंकि जो यूकेरोटिक सेल्स हैं ना, जिस तरह यूगिलिना हो गया, यूकेरोटिक सेल का जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो किस चीज के जो यूकेरोटिक सेल के जो फ्लैजिला होते हैं, वो किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के, मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन के। जबकि बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला हैं, वो किसके बने होते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। मतलब ये फ्लैजिला ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं साइटोप्लाज्म से। वैसे तो इसका ज्यादातर जो बेसल पार्ट होता है, वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में होता है, लेकिन इनकी जो ओरिजिन हो रही होती है, वो कहाँ से हो रही होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर से। अब फ्लैजिला की अगर हम बात करें, इसका फंक्शन क्या है, यूज फॉर लोकोमोशन। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम लोकोमोशन की तरह है। इसको हम कंपेयर करते हैं हमारे लेग से। जैसे हमारे लेग लोकोमोशन का काम करते हैं, इसी तरीके से बैक्टीरिया के फ्लैजिला भी किसका काम करते हैं, लोकोमोशन का काम करते हैं। मतलब बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद पिलाए, या जिसको हम फिम्बरी भी कहते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्लाई या पिम्बरी क्या है, ट्यूबुलर एक्सटेंशन है, यानी ट्यूब की तरीके से, होलो ट्यूब की तरीके की क्या है, ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये कहां से ओरिजिनेट हो रही होती है, सेल मेम्ब्रेन से। ये साइटोप्लाज्म से ओरिजिनेट नहीं हो रही है। आप देखो, ये फ्लैजिला तो साइटोप्लाज्म से ओरिजिनेट हो रहा था ना, ये कहां से ओरिजिनेट होती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। ये कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, सेल मेम्ब्रेन से। एंड प्रोजेक्ट थ्रू द सेल वॉल, और सेल वॉल से बाहर की तरफ क्या हो रही होती है, प्रोजेक्ट हो रही होती है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है, वो ओरिजिन वाला पॉइंट तो सेल मेम्ब्रेन है, और जो बाहर निकल रही हैं, वो किससे निकल रही हैं, सेल वॉल से होती हुई बाहर निकल रही हैं। मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। ये फ्लैजिला तो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, और ये जिस प्रोटीन के बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पिलिन प्रोटीन। तो पिलाई आर मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। इजिली आपको याद हो जाएगा, P4 पिलाई एंड P4 पिलिन।
कैन ओनली बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप इसको आप लाइट माइक्रोस्कोप में, जो आम माइक्रोस्कोप होती है हमारी लैब में जो यूज होती हैं, उसमें आपको ये पिलाए नजर नहीं आएंगे। इन पिलाए को देखने के लिए आपने कौन सी माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको ये पिलाए नजर आएंगे। फाउंड ओनली इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब पिलाए जो हैं वो हर बैक्टीरिया में नहीं होते। फ्लैजिला तो आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी मिल जाएंगे और ग्राम नेगेटिव में भी, लेकिन पिलाए आपको सिर्फ किस में मिलेंगे? ओनली इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही आपको पिलाए मिलेंगे। फिर अब प्लाई का फंक्शन देख लेंगे। प्लाई का फंक्शन क्या होता है? प्लाई इज यूज टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। मिसाल के तौर पे ये एक बैक्टीरिया है, इसको अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया को ट्रांसफर करना है, ये इसका एक जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया में जाना है। तो ये क्या करेंगे? ये आपस में अपनी प्लाई मिलाएंगे। प्लाई मिलाकर एक क्या बना लेंगे? एक ट्यूब बना लेंगे, और उस ट्यूब कंजुगेशन ट्यूब बनाएंगे, जिसके जरिए एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक काम तो प्लाई का क्या हो गया कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, यानी एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का क्या करते हैं? काम करता है। दूसरा, हेल्प इन अटैचमेंट ऑन द सरफेस ऑफ टिश्यू ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब दूसरा इसका काम क्या है? कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिस पर बैक्टीरिया ने क्या कर लिया है? अटैक कर दिया है, स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने अटैक किया है। तो क्या होगा कि उस पेशेंट का, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो पेशेंट है, उसकी जो एपिथीलियम होगी, एपिथीलियम जो लेयर है, स्किन की जो टिश्यू की एपिथीलियम लेयर है, तो उसके टिश्यू के साथ या उसकी बॉडी के सरफेस के साथ जो है वो पिलाई क्या करेंगे? बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है, तो उसकी इन्फेक्टेड पर्सन की सरफेस के साथ अटैच होने में कौन हेल्प करता है? पिलाई हेल्प करता है। तो मतलब ये हो गया कि ये फ्लैजिला तो हमारे को हम से कह सकते हैं इसका काम हमारे लेग्स की तरह है, और और जो प्लाई की बात करें तो प्लाई हमारे हैंड्स की तरह काम कर रहा है, जैसे अटैचमेंट में काम करते हैं, और दूसरा किसी को कोई चीज ट्रांसफर करने में काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये प्लाई ऐसे ही काम कर रहे हैं। एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, और दूसरा ये अटैचमेंट का भी काम कर रहे हैं सरफेस ऑफ टिश्यू। मिसाल के तौर पे जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, हमारी बॉडी के जो सरफेस पर होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, या जो हमारे ऑर्गन के सरफेस पर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। इन एपिथेलियल टिश्यू के साथ, इन्फेक्टेड पर्सन के एपिथेलियल टिश्यू के साथ बैक्टीरिया को अटैच होने में कौन हेल्प करता है? पिलाए जो हैं वो हेल्प करते हैं। चलिए हम थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं बिटवीन प्लाई एंड फ्लैजिला। प्लाई और फ्लैजिला में फर्क क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया के फ्लैजिला की बात कर रहे हैं, और बैक्टीरिया के ही पिलाई की। तो फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो फ्लैजिला क्या होते हैं? ये लॉन्ग अपेंडेजेस हैं। ये क्या हैं? थोड़े लॉन्ग हैं अगर हम इनसे प्लाई से कंपेयर करें। और प्लाई क्या है? ये शॉर्ट अपेंडेजेस हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। फ्लैजिला कहाँ से ओरिजिनेट होता है? साइटोप्लाज्म से। जबकि आप देखें प्लाई कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है। कैन बी फाउंड बोथ इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फ्लैजिला आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी मिलेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी मिलेगा। और प्लाई आपको सिर्फ किस में मिलेगा? प्लाई आपको सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। फ्लैजिला बना हुआ होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, जबकि पिलाए बना होता है पिलिन प्रोटीन का। इसके अलावा फंक्शन में भी फर्क होता है कि जो है वो फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करता है, जबकि पिलाए जो है वो कंजुगेशन, यानी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में, और अटैचमेंट में जो है वो हेल्प करता है। इसके बाद आपकी बुक में डिटेल में थोड़ी दी हुई है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम, यानी बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलम है उसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपकी बुक कहती है कि बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड लैक माइक्रोट्यूब्यूल अनलाइक यूकेरोटिक फ्लैजिलम। यानी अगर हम यूकेरोटिक फ्लैजिलम की बात करें तो यूकेरोटिक फ्लैजिलम कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वो क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐसे बैंड हो सकता है, बैंड और रिलैक्स हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन बैक्टीरिया का फ्लैजिलम इस तरीके से बैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा यूकेरोटिक के फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते। साइज की बात करें तो 20 नैनोमीटर इसका जो है वो डायमीटर होता है, और 20 माइक्रोन इसका क्या है? इसकी लेंथ है। यहाँ पर अगर हम फ्लैजिला की डायमीटर की बात करें तो इतना 20 मीटर ये इसका डायमीटर है, और अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 माइक्रोन इसकी क्या है? लेंथ है।
चलें इसके बाद बात कर लेते हैं फ्लैजिला की स्ट्रक्चर की। फ्लैजिला की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा डिटेल में अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, तो इधर देखें, कहता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, यानी बैक्टीरिया के अगर हम एक फ्लैजिला को देखें तो उस फ्लैजिला के जो हैं वो 3 पार्ट हैं। अब 3 पार्ट में क्या हो गया, एक तो हो गया ये बेसल बॉडी। इसके पार्ट में सबसे पहला पार्ट इसका कौन सा होता है, बेसल बॉडी। दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है हुक। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम हुक कहेंगे। और हुक के बाद तीसरा जो इसका पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं फिलामेंट। तो आप देख लें कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है उसके 3 पार्ट होते हैं। ये पहला वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये बेसल बॉडी। दूसरा पार्ट क्या हो गया, हुक हो गया। और तीसरा पार्ट क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, थोड़ा सा डिटेल में। अब आप इसको देखो, देखो ये 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये मैंने बनाया है 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखो ये तो इसका साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। जिसको मैं व्हाइट डॉट बना रहा हूँ, ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बाद ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड की बनी हुई क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन। आप इधर देख रहे हो फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर हैं और बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में जो है वो फॉस्फोलिपिड की कितनी, बैक्टीरिया हो या यूकैरियोटिक सेल हो, तमाम की सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। और ये जो है वो किसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन हो गई। सही। अब उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद ये ऊपर सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या मौजूद है, ये है सेल वॉल। ये क्या हो गई, ये सेल वॉल हो गई। अब सेल वॉल में ये क्या है, ये है पेप्टाइडोग्लाइकिन। हमें पता है ना कि सेल वॉल में ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल में क्या मौजूद होता है, पेप्टाइडोग्लाइकिन। और ये भी हमें पता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर थोड़ी थिन होती है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर थिक होती है। चलो यहाँ मैं ग्राम पॉजिटिव की पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर थोड़ी यहाँ ये थिक कर देता हूँ, ये थिक कर दी। अच्छा अब इधर देखें, तो इसके अलावा हमें एक और बात पता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकिन की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकिन के ऊपर एक और भी जो है वो मेम्ब्रेन होती है, जिसको लिपोपोलीसेक्राइड या लिपोप्रोटीन की हम क्या कहते हैं, लिपोपोलीसेक्राइड की मेम्ब्रेन। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। सही है ना। अब मेरी एक बात सुनो, देखो जो मैं आपको बताना यहाँ पर असल में बात चाह रहा हूँ वो ये है कि फ्लैजिला के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फ्लैजिला के मैंने अभी आपको पार्ट्स बताए ना, कौन से पार्ट्स बताए मैंने, ये बताया है बेसल बॉडी, ये दूसरा वाला हुक है और ये फिलामेंट है। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बेसल बॉडी और हुक, ये फिलामेंट किस जगह पर, यानी कौन-कौन सी जगह पर ये लोकेटेड होते हैं, किस-किस जगह पर ये मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखो कि फ्लैजिला जो ओरिजिनेट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, साइटोप्लाज्म से। देखो ये ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ से अराइज हो रही है, ये साइटोप्लाज्म से। उसके बाद फ्लैजिला का जो बेसल बॉडी है, फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी है वो कहाँ है, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करो और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करो तो इस बेसल बॉडी में थोड़ा सा फर्क होता है। तो बेसल बॉडी में क्या होती है, डिस्क होती है। अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करोगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये ग्रीन कलर की देखो 2 डिस्क के पेयर हैं। एक डिस्क का पेयर ये है, ये वाला। एक डिस्क का पेयर वो है जो सेल वॉल में मौजूद है और दूसरा डिस्क का पेयर वो है जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है। ये देख लो, ये एक डिस्क का पेयर ग्रीन कलर का सेल मेम्ब्रेन में नजर आ रहा है आपको, और ये जो डिस्क का पेयर है ये आपको सेल वॉल में नजर आ रहा है। इस डिस्क के पेयर का एक पार्ट पेप्टाइडोग्लाइकिन के साथ है और दूसरा किसके साथ अटैच है, लिपोपोलीसेक्राइड के साथ अटैच है। तो ये आप देख लो बेसल बॉडी में कितने पेयर हैं, डिस्क के 2 पेयर हैं, किसके अंदर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर यहाँ पर देखो तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास डिस्क के सिर्फ कितना पेयर है, एक ही पेयर है और वो पेयर कहाँ मौजूद है, साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकिन है, पेप्टाइडोग्लाइकिन के साथ या इसके पास लिपोपोलीसेक्राइड की मेम्ब्रेन तो होती ही नहीं। ये हो गया, ये सबसे पहले बेसल बॉडी हो गया। तो इसकी बेसल बॉडी में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बेसल बॉडी में कितने डिस्क के पेयर हो गए, 2।
एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया। और इसमें कितने पेयर हो गए? इसमें एक ही पेयर हुआ। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो मैंने ग्रीन कलर के बनाए ये क्या है? ये है डिस्क। सारी की सारी क्या है? ये भी क्या है? डिस्क है। अच्छा, उसके बाद इस डिस्क के ऊपर यहाँ पर इस जगह पर बाहर की तरफ यहाँ एक थोड़ी-सी कर्व स्ट्रक्चर होती है। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हुक। और हुक के साथ क्या होता है? ये फिलामेंट होता है। ये देखो। अब यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी लगा हुआ होगा एक हुक। और हुक के साथ क्या लगा हुआ है? ये फिलामेंट। तो अब देखो इसी बा यही अब आपकी आपकी बुक में देखते हैं आपकी बुक क्या कह रही है। आपकी बुक सबसे पहले बेज़ल बॉडी के बारे में क्या बता रही है? मैंने तीनों को अलग-अलग लिखा है। बेज़ल बॉडी के पॉइंट्स लिखे हैं, फिर हुक के कुछ पॉइंट लिखे हैं और फिर कुछ पॉइंट लिखे हैं फिलामेंट के। तो चलो बेज़ल बॉडी से स्टार्ट करते हैं। बेज़ल बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। देखो ये बेज़ल बॉडी है, ये जो ग्रीन ग्रीन और ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये ग्रीन और ब्लू, ये पूरी की पूरी बेज़ल बॉडी है। तो आप देखो ये बेज़ल बॉडी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ये बेज़ल बॉडी ओरिजिनेट हो रही है साइटोप्लाज्म से। ये देख लो यहाँ नीचे से कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? साइटोप्लाज्म से। इधर भी देखो बेज़ल बॉडी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? साइटोप्लाज्म से। तो मतलब पहला पॉइंट तो आपको पता लग गया कि बेज़ल बॉडी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? साइटोप्लाज्म से। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट कंसिस्ट ऑफ टू पेयर ऑफ डिस्क। तो कहता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें बेज़ल बॉडी के में कितने डिस्क के पेयर होते हैं? 2। देखो ना एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया। तो डिस्क के कितने पेयर होते हैं? 2 होते हैं। किसके अंदर? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखो तो डिस्क का सिर्फ एक ही पेयर है ये। एक पेयर में 2 डिस्क होंगी लेकिन पेयर क्या माना जाएगा? एक ही पेयर होता है किसका? डिस्क का। इसके अलावा देखें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है 1 पेयर ऑफ डिस्क। डिस्क आर कनेक्टेड बाय सेंट्रल रोड। अब देखो ये जो डिस्क हैं कनेक्ट जो है आपस में, ये ब्लू कलर की के सेंट्रल रोड के जरिए अटैच हैं। ये देखो जो ब्लू कलर की नजर आ रही है ना बीच में, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेंट्रल रोड। तो आप देख सकते हो कि ये जो 4 डिस्क हैं या 2 पेयर जो डिस्क हैं वो किससे अटैच हैं? वो अटैच हैं सेंट्रल रोड से। ये सेंट्रल रोड जो मैंने ब्लू कलर की बनाई है इसको फिर मैं यहाँ थोड़ा सा शो कर देता हूँ। ये देखें ये सेंट्रल रोड है, अटैच है। और यहाँ ग्राम पॉजिटिव में भी आप देख लो ये डिस्क किसके साथ अटैच है? कनेक्ट है एक दूसरे के जरिए, सेंट्रल रोड के जरिए क्या है? ये अटैच है। तो डिस्क आर कनेक्टेड बाय सेंट्रल रोड। बेजल बॉडी एंकर द फ्लैजिला इन सेल एनवेलप। यानी ये जो बेजल बॉडी है ये क्या कर रही है? ये जो बेजल बॉडी है, ये जो ग्रीन और ब्लू कलर का जो पार्ट बनाया है, इस ग्रीन और ब्लू कलर के पार्ट को मैं कह रहा हूँ बेजल बॉडी। तो बेजल बॉडी क्या कर रही है? इस फ्लैजिलम को या फ्लैजिला को किसके साथ अटैच कर रही है? सेल एनवेलप के साथ। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये दोनों क्या है? ये सेल एनवेलप है ना। तो ये आप देख लें कि ये बेजल बॉडी जो है वो फ्लैजिला को किसके साथ एनकर कर रही है? किसके साथ अटैच कर रही है? सेल एनवेलप के साथ। क्योंकि फ्लैजिला अराइज जरूर साइटोप्लाज्म से हो रहा है मगर इसका ज्यादातर बेजल बॉडी का जो पार्ट है वो किसमें है? सेल एनवेलप में है। सेल एनवेलप मतलब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर। चलें ये बात हो गई किसकी? बेजल बॉडी। बेजल बॉडी के बात कर लेते हैं हुक की। हुक इज अ कर्व स्ट्रक्चर। तो हुक क्या है? ये एक हुक कैसी स्ट्रक्चर है? हुक बेसिकली एक कर्व स्ट्रक्चर है। तो आप देखें यहाँ मैंने हुक बनाया हुआ है। इसको मैं कलर दे देता हूँ हुक को ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हुक है। मैं हुक को जो है वो रेड कलर दे रहा हूँ। ये देखें ये हुक है। और आप देखें हुक हुक कैसा है? ये थोड़ी सी कर्व स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी मुड़ी हुई स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कर्व कर रहा हूँ। तो हुक कैसी स्ट्रक्चर है? कर्व। और यहाँ देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी हुक कैसी स्ट्रक्चर है? ये थोड़ी सी कर्व स्ट्रक्चर है। कर्व स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इट प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेल सरफेस। और आप देखो ये सेल सरफेस के अंदर नहीं है, सेल सरफेस से बाहर प्रोजेक्ट कर रही है। ये देखें ना यहाँ तक तो यहाँ तक का एरिया सेल सरफेस था। यहाँ तक का एरिया ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल सरफेस है। ये सेल सरफेस से कहाँ प्रोजेक्ट कर रही है? बाहर की तरफ निकली हुई है। मतलब कह सकते हैं कि हुक जो है वो बेसिकली सेल सरफेस से कहाँ प्रोजेक्ट कर रहा होता है? आउटसाइड। इस तरह से अगर हम बनाएं, ये सेल है, ये सेल के एनवेलप है। एनवेलप में यहाँ पर बात कर रहे हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की। तो जो बेजल बॉडी है वो तो कहाँ पर है? वो तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। लेकिन हुक को अगर देखें तो हुक कहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है? सेल सरफेस से बाहर की तरफ। ये क्या है? ये हुक है। इट कनेक्ट बेजल बॉडी टू फ्लेमेंट। ये किसको? ये फ्लेमेंट हो गया और ये बेजल बॉडी। बेजल बॉडी और फ्लेमेंट के दरमियान में जो कनेक्शन बनाया हुआ है वो किसने बनाया हुआ है? हुक ने।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिलामेंट है और ये बेजल बॉडी। तो फिलामेंट और बेजल बॉडी के दरमियान में जो कनेक्शन है वो कौन बना रहा है, वो हुक बना रहा है। हुक के बाद हम देख लेते हैं फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट इज अ होलो स्ट्रक्चर। फिलामेंट क्या है? ये अगर मैं इसको फिलामेंट को यहाँ पर ये देखें, ये है फिलामेंट, ये ऐसे फिलामेंट को देखें तो ये बीच में से खाली होती है, तो इस वजह से इसको भी हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं होलो स्ट्रक्चर। ये जो फिलामेंट है मैं यहाँ बना देता हूँ फिलामेंट, ये देखें ऐसे, ये फिलामेंट है। अभी फिलामेंट बीच में से खाली है तो इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं? होलो स्ट्रक्चर। इसके दोनों, इसके सराउंडिंग में जो है ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। किसकी बनी होती है? ग्लोब शेप के कौन से वाले प्रोटीन की? ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये देखें चारों तरफ क्या है? ये ग्लोबुलिन प्रोटीन। और बीच में से क्या है? बीच में से ये होलो है। तो फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट क्या है? फिलामेंट इज अ होलो स्ट्रक्चर विच ओरिजिनेट फ्रॉम हुक। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है? ये ओरिजिनेट हो रहा होता है हुक से। आप देख लें ये फिलामेंट है और ये फिलामेंट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ये हुक से जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है। फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन फ्लैजिलिन। यानी ये जो अगर आप ये फिलामेंट देखें, ये फिलामेंट है। अब इस फिलामेंट के सराउंडिंग में ग्लोब शेप के इस तरह के प्रोटीन होते हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ, इन प्रोटीन से बना हुआ होता है। और इन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं फ्लैजिलिन। तो ये किसका बना होता है? फिलामेंट फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला। यानी बैक्टीरिया का फ्लैजिला किस तरीके से मूव करता है। इसको इतना डिटेल में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी जो पॉइंट आपकी बुक में लिखे हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। यानी बैक्टीरिया की फ्लैजिला की मूवमेंट जो है वो प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला की मूवमेंट से डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? देखो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो रोटेटरी मूवमेंट करता है। वो कैसी करता है? रोटेटरी मूवमेंट। जबकि वो यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला होता है उसमें कौन सी मूवमेंट होती है? उसमें होती है बेंडिंग मूवमेंट। यानी यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला है इसकी जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी? बेंडिंग। जबकि बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है इसकी मूवमेंट कैसी होगी? इसकी रोटेशनल मूवमेंट होती है। द बेजल बॉडी प्रोड्यूस रोटेशनल मूवमेंट। अब जो बेजल बॉडी होती है वो कौन सी मूवमेंट प्रोड्यूस करती है? रोटेशनल मूवमेंट। अब देखो क्या होता है कि ये जो बेजल बॉडी में जो डिस्क लगी हुई है ना, ये 360 डिग्री एंगल पर जो है वो क्या करेंगी? ऐसे रोटेट करेंगी। ये जो डिस्क है ये 360 एंगल पर जो है वो क्या करेंगी? ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इस तरह से जो है वो क्या करेंगी? ये रोटेट करेंगी। ऐसे ऐसे ये रोटेट करेंगी। जब ये रोटेट करेंगी तो इनकी रोटेशन से क्या होगा? ये जो है वो इस फ्लैजिला के अंदर भी कौन सी मूवमेंट होगी? रोटेटरी मूवमेंट। इस तरह से ऐसे इसमें स्पिन की तरह, स्पिन टाइप ऐसे रोटेटरी मूवमेंट होगी। जबकि अगर आप इसमें तो ऐसे रोटेटरी मूवमेंट होती है बैक्टीरिया के फ्लैजिला में। जबकि अगर आप बात करें ये जो यूकैरियोटिक का फ्लैजिला होता है उसमें ऐसी बेंडिंग मूवमेंट होती है। यूं हो गया, बैंड हो गया, फिर स्ट्रेट हो गया, बैंड हो गया, फिर स्ट्रेट हो गया। जबकि बैक्टीरिया जो है ऐसे बैंड और स्ट्रेट नहीं होता। इसमें ऐसी, जब इसके ये डिस्क के अंदर रोटेशन आती है, रोटेशन कितने डिग्री पर आएगी? 360 डिग्री का एंगल आप बनाओगे तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस एंगल पर क्या कर रहा होता है? ये डिस्क जो है वो रोटेट करती हैं, जिसकी वजह से फ्लैजिला में कौन सी वाली मूवमेंट शो करता है? फिर ये रोटेटरी मूवमेंट शो करता है। इट्स बेजल बॉडी प्रोड्यूस रोटेटरी मोशन। यानी रोटेटरी मोशन जो प्रोड्यूस करने में मेन काम जो होता है वो किसका होता है? बेजल बॉडी। और स्पेशली बेजल बॉडी की क्या होती है? डिस्क जो होती हैं वो रोटेट करती हैं। दे 360 रोटेशन ऑफ पेयर डिस्क ऑफ बेजल बॉडी। यानी बेजल बॉडी की जो पेयर डिस्क होती है वो 360 डिग्री पर, 360 मतलब इस तरह से जो है वो 360 डिग्री पर रोटेट करेंगी। enable the flagellum to rotate which in turn cause the cell to spin। और उसी की बेस पर जो है वो सेल आगे की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो it was all about bacterial appendages. What I told you about bacterial appendages. First of all, I told you that there are certain projections which come out from bacterial cell. These projection or these extension which come out from bacterial cell, they are called bacterial appendages. Now, how many type of which structures are bacterial appendages? Flagella and pili. They are bacterial appendages. So, what is flagella? Flagella are long thread-like structure, or you can say that long thread-like projection of bacterial cell.
and they are made up of flagellin protein. They are not made up of microtubule, as eukaryotic flagella are made up of microtubule, but bacterial flagellum is made up of flagellin protein. From where they originate? They originate from cytoplasm. When their basal body is present in cell envelope, but their origin is from cytoplasm. And what is function of flagella? The function of flagella is locomotion, means they help in movement. After that, pili, I told you that pili are tubular extension of cell membrane. They do not originate from cytoplasm, but they originate from cell membrane. Means they are the extension of cell membrane, and they come out through cell wall. They are not made up of flagellin protein, but they are made up of pillin protein. We can see pili only with electron microscope. We cannot see pili with the light microscope, with a compound microscope, but we can only see it by electronic microscope. And pili are not found in all bacteria, but they are found only some species of gram-negative bacteria. Pili is used to what are the functions of pili? So there are two functions of pili. They use to transfer genetic material from one bacterium to another bacterium. And as we know that this process is called conjugation, for the transfer of genetic material from one bacterium to another bacterium. Another function of pili is it help in attachment on the surface of tissue of infected person. When a person is infected by gram-negative type of bacteria, this pili help in the attachment of bacteria with epithelial or surface tissue of an infected person. After that, I also told you about differences between pili and flagella. Here are some differences between flagella and pili. Flagella are long appendages, while pili are short appendages. They originate from cytoplasm, and pili originate from cell membrane. Flagella you can find flagella both in gram-negative bacteria and gram-positive bacteria, but you can find uh, pili only in some species of gram-negative bacteria. And flagella is made up of flagellin protein, and pili is made up of pillin protein. And there are also some difference between the functions of flagella and pili. After that, structure of bacterial flagellum. Now, bacterial flagellum consists of three parts: basal body, hook, and filament. This one is basal body. This is a curve hook, and this is a long filament. These are three part of bacterial flagellum. Now, this is a flagellum of gram-negative bacteria, and this is the flagellum of gram-positive bacteria. Now, here you can see that the main difference between the flagellum of gram-negative bacteria and gram-positive bacteria. The main difference is in their basal body. You can see here that basal body of gram-negative bacteria has two pair of discs. One pair is in cell wall, and other pair is in cell membrane. So gram-negative bacteria have two pair of disc in their basal body, while gram-positive bacteria has only one pair of disc, which is present in cell membrane. This is the basic difference between basal body of gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. After that, I explain these three parts: basal body, hook, and filament. Where the basal body originate? Basal body originate from cytoplasm. Gram-negative bacteria consist of two pair of discs, while gram-positive bacteria has one pair of discs. Discs are connected to by a central rod. You can see here, this is a central rod. This blue one is a central rod which connect discs together. In gram-positive, you can also see this uh, blue rod which connect the disc. After that, basal body anchor flagellum to cell envelope. What is the function of basal body? You can see here, it anchored the flagellum. Flagellum means other part of flagellum, filament and hook. They attach filament and hook, or they attach filament or hook into the cell envelope. What is hook? Hook is a curved structure. It projects from the cell surface. Hook is not present in cell envelope. It projects from the cell surface. You can see here, this is a curve hook, and it projects from cell surface. It is not present inside cell envelope, and it connects basal body to the filament.
It connect basal body, this is filament, and this is basal body. So it connect basal body and filament. After that, I also told you about filament. Filament is a long structure which originate from hook. Filament is a long structure, and from where it originate? It originate from hook. This is hook, and this is filament. Filament is composed of globular protein flagellin. You can see here these are globular protein by which a filament is made up of. After that, mechanism of movement of bacterial flagellum. I told you that bacterial flagellum movement is different from eukaryotic flagellum movement because eukaryotic flagellum movement show bending type of movement, while bacterial flagella show rotationary movement, and this rotation is brought about by basal body. Basal body rotate at 360-degree angle. The disc of basal body rotate at 360 angle, by which flagella show its rotatory movement. So this was all about bacterial appendages. Now there are certain questions about bacterial appendages. Now examiner can ask you name two bacterial appendages. Now what are these two bacterial appendages? One is flagella and another one is पिलाई. अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि दो बैक्टीरियल फ्लैजिलम अपेंडेजेस के नाम लिखें तो एक फ्लैजिला है और एक पिलाई है. राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल फ्लैजिला एंड पिलाई. अभी मैंने बैक्टीरिया के फ्लैजिला और पिलाई में डिफरेंस आपको बताएं तो आप वो डिफरेंस यहाँ पर लिख दोगे. डिफरेंशिएट फ्लैजिला एंड पिलाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. कह रहा है कि बैक्टीरिया और पिलाई को उसकी स्ट्रक्चर की बेस पे डिफरेंशिएट नहीं करें, उसके फंक्शन की बेस पे डिफरेंशिएट करें. तो मतलब आपने दोनों के फंक्शंस में फर्क बताना है. आप बता दोगे कि फ्लैजिला जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, जबकि पिलाई जो है वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में और अटैचमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है. इन लिस्ट 3 पार्ट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम. फ्लैजिलम के 3 पार्ट्स के नाम लिखें. तो 3 पार्ट्स के नाम आपको पता है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट. ये 3 पार्ट हो गए किसके, बैक्टीरिया के फ्लैजिलम के. Is there any structural difference between flagella of gram positive and gram negative bacteria? कह रहा है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर में क्या कोई डिफरेंस है? तो वो डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बेसल बॉडी में 2 डिस्क होती हैं के पेयर होते हैं. डिस्क के कितने पेयर होते हैं? 2. जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बेसल बॉडी में डिस्क का सिर्फ एक ही पेयर होता है. अभी आपको बता चुका हूं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक पेयर जो है वो लगा हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन में और दूसरा पेयर कहां पर होता है, सेल वॉल में. हाउ बैक्टीरियल फ्लैजिला इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला. बैक्टीरिया के फ्लैजिला में और यूकैरियोटिक के फ्लैजिला में क्या फर्क होता है? तो पहला फर्क तो यही हो गया इसकी कंपोजिशन का, कि बैक्टीरिया का फ्लैजिला बना हुआ होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का और यूकैरियोटिक का फ्लैजिला बना हुआ होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का या माइक्रोट्यूब्यूल्स का. फिर दूसरा मूवमेंट में भी फर्क होता है कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो रोटेटनरी मूवमेंट शो करता है और यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला है वो बेंडिंग मूवमेंट शो करता है. ब्रीफली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला. बैक्टीरियल फ्लैजिला की मूवमेंट को ब्रीफली एक्सप्लेन करें. ये देखें मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं और यही ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है किसकी, मूवमेंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला. तो आज हमने जो है ये बैक्टीरियल अपेंडेजेस मतलब फ्लैजिला और पिलाई को जो है वो डिस्कस किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने जो है वो कवर कर लिए. नेक्स्ट टाइम फिर हम बैक्टीरियल स्पोर्स और सिस्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे.